पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सभागार पे भी उनके प्रतिमा पर उनके इस तस्वीर पर जो है माल्यार्पण किया जाएगा। इससे ठीक थोड़ी देर पहले विधानसभा स्थित जो उनकी प्रतिमा थे उस पर संगठन महामंत्री करमबीर जी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और कहा कि जिस सपने के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अलग राज्य का निर्माण किया उसे हम सभी पूरा करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सभागार से, जहां पर अब ठीक थोड़ी देर बाद तमाम नेता जो इकट्ठा होंगे और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद नेताओं से बातचीत करेंगे और उनसे ही उनकी लिखी हुई कुछ कविता के दो पंक्तियां भी सुनेंगे, जिसको लेकर अजय जी आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है, किस तरह से उन्हें याद करते हैं और उनकी प्रेरणाओं को लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? उनकी जो सोच थी क्या उस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? इस अलग राज्य का भी निर्माण उन्होंने किया था। निश्चित तौर पर आज के दिन में जो हम लोग देख रहे हैं खास करके कि जो अटल जी की जो परिकल्पना थी उस हिसाब से पूरा राज्य के अंदर जो काम पिछली सरकार में हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि फिर पुनरावृत्ति उस सरकार की हो, क्योंकि अटल जी का सपना था और सपने के तहत ही झारखंड अलग राज्य भी अलग हुआ था, उनके प्रयास से ही अलग राज्य अलग हुआ था। और आज इसी को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 6000 स्थानों पर जो हमारा खास करके जिला है, मंडल है, शक्ति केंद्र है, वहाँ पर हम लोग अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके सम्मान में कहीं पर कविता पाठ हो रहा है, कहीं पे गोष्ठी हो रही है। इस तरह के कार्यक्रम करके हम लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अपना अर्पित कर रहे हैं। मशहूर कवि भी थे, उनकी दो पंक्तियां कोई हो तो। अब वो तो थोड़ा कहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ये जरूर रहा है कि संसद के अंदर भी कि रार नहीं मानूंगा, इस टाइप से करके जो उनका ये रहा है, निश्चित काफ़ी काबिल तारीफ वो रहा है। शब्दों में वो जादू था कि अपने आगे नेताओं को भी मोहित कर ले। वो तो निश्चित तौर पर पूरा सत्ता हो या विपक्ष हो, जब वो बोलते थे संसद के अंदर तो पिन साइलेंट होता था और सब लोग बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से उनके एक एक भाषण को सुनते थे कि अटल जी बोल क्या रहे हैं। किताब लेकर आए हैं कमाल खान जी, जरा एक मिनट हम इनसे लेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का संग्रह आप लेकर आज यहाँ पर आए हैं, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं और कविता के माध्यम से उन्हें आज कैसे श्रद्धांजलि दें? देखिए, ऐसा है कि आज हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती है और उन्हीं का ये बट वृक्ष का छोटा दाना होता है, लेकिन वही बट वृक्ष बड़ा होने के बाद कितना छायादार। तो छोटा दाना उन्होंने लगाया अपने जीवन काल में। अटल जी सरकार में पार्टी को लाए, प्रधानमंत्री स्वयं बना और आज तो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और मैं उनके 100वां जयंती पर उनको सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी यादों में हम तो कहेंगे कि जब तक दुनिया है तब तक वो अमर रहेंगे, उनकी याद ताज़ा रहेगी। और आज 100वां दिन पर उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोई कविता दो पंक्ति सुना सकते? परुष को क्यों ललकारा जब मैत्री हाथ बढ़ाया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती आज हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अटल जी ऐसे नेता थे और इतने लोकप्रिय नेता थे कि पक्ष हो या विपक्ष सभी में लोकप्रिय थे। मृदुभाषी, सभी को साथ लेके चलने की क्षमता। और आप उनके जीवन काल में देखेंगे तो आप देखिएगा, जब वो विदेश मंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने, ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने किया। पोखरन की बात हम कहें, ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की बात कहें, नहर की बात करें और कारगिल जैसे युद्ध की बात करें, हर मोर्चा में अटल जी अटल की तरह हमेशा अपने जनता के, अपने देशवासियों की उम्मीद पर खरे उतरे। और उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखने का अवसर मिलता है और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर पार्टी और हम लोग कार्यकर्ता आगे बढ़ें, ऐसी हमारी उम्मीद रहती है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। महान कवि भी थे, उनकी कोई कविता जो आपको बहुत प्रेरित करता हो? देखिए, उनकी कविता आप जितने पढ़ें आपको उत्साह और जोश भरता है। जैसे उन्होंने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसका मतलब कि मन को बड़ा करना है और दिल छोटा करके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर मन टूट जाएगा तो आपका एम्बिशन भी टूट जाएगा, आपका चलने का दिशा भी टूट जाएगा। तो उनके हर एक वाक्य में एक कविता है और हर एक उनके बताए हुए रास्ते में आपको प्रेरणा मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं और भाजपा इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। संपूर्ण देश के हर मंडल मनाते हैं और आज एक विशेष है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड आए थे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जिताओ, मैं विशेष तोहफा दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में और इस झारखंड को एक तोहफा दिया। वर्षों से लोग अलग चाहते प्रदेश, अटल जी ने उस प्रदेश की निर्माण किया है। इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड को भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अजात शत्रु थे, ये विपक्षी बोलता था उसको, समरस रह करके सबके साथ रह करके उन्होंने काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अंत्योदय दीनदयाल जी का सपना था उसको साकार करने का काम किया। देश में चतुर्मुखी सड़क योजना का काम प्रारंभ किया, आज संपूर्ण देश में दिखाई देता है। अन्य योजना को ध्यान में देते हैं तो देखा गया हर खेत को पानी से जोड़ना है तो हर खेत को नहर से जोड़ने का काम अटल जी ने किया है। पश्चिमी देशों की नाराजगी के बावजूद भी देश में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण करने का परीक्षण करने का काम अटल जी ने किया है। तो ऐसे अटल जी का आज जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है, भाजपा हर मंडल में मना रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राजश्री जी, इनसे ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे कुछ कविताओं को हम सुनेंगे। कितना आज के दिन को आप याद कर रही हैं? उनके जन्म जयंती का दिन है, 100वां। मुझे तो जब मैं मिली थी तभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा पूरा जैसे लग रहा है कि जैसे उनसे सर पे आशीर्वाद मिला हुआ है और लगभग वो कोमा में ही थे उस समय और मतलब काफ़ी रोना भी आया वहाँ जाकर उनको देखकर। उनका वो बोलने का अंदाज और वो शांत चेहरा अभी भी मेरे जहन पे है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर हम अगर चल पाए राजनीति में भी, जिस तरह से कहते हैं कि कीचड़ है और उस पर कमल खिलता है, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने खिलाया और वही हम अगर संकल्प ले तो मुझे लगता है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक मुक्तक जो पहले लिखा है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। साहित्य में जिनका अलग सा मान था, राजनीति में जिसका अलग सा शान था, अजात शत्रु की तरह उनका पहचान था, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका नाम था। और अब उनकी मौत से ठन गई जो कविता है उसको मैंने स्वरबद्ध करने की कोशिश की है। जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। लंबी है और छोटी सी मैं रखना चाहिए इसका इनकी पंक्तियाँ। तो उनको बहुत बहुत नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अटल जी दुनिया के कैसे, अगर पॉलिटिकल प्रोफाइल पर्सनालिटी की बात करेंगे तो अटल जी उसमें एक बिरले और बहुत ही एक यूनिक पर्सनालिटी है। उन्होंने निराशा में आशा की किरण कैसे जगाना है, अपने कविता के माध्यम से, अपने शासन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही सिर्फ जोश भरने का काम नहीं किया है, उन्होंने देश के आम नागरिकों के बीच में भी उन्होंने जोश भरने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। आज उनके उस
बातों को चरितार्थ करते हुए आज आप देखेंगे कि सही में इस देश का अंधकार, जो कांग्रेस रूपी अंधकार था, वो छटा है और कमल पूरे देश में लहराने का काम कर रहा है। तो आज के दिन हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को के सोच को उनके कविता के माध्यम से, उनके शासन के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से आज उनके जन्म जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज उनके इस जन्म जयंती और सुशासन दिवस पर यह भी निर्णय लेंगे कि उन्होंने जो रास्ता हम सभी को दिखाया था कि निराशा में आशा की किरण कैसे भरनी है, वो आने वाले चुनाव में भी हम सभी कार्यकर्ता हम लोग आशा भरी और उम्मीद भरी नजरों के साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में उनको दोबारा हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम आज के इस सुशासन दिवस में हम सभी संकल्प लेने का हम लोग काम करेंगे। पंक्ति तो उनकी कई ऐसे हैं। उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि ये दो लाइन की जो पंक्ति है वो मुझे लगता है कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का काम करती है कि जब जब निराशा आपके ऊपर हावी होगा तब तब उम्मीद की किरण आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसलिए निराशा में ही आशा की किरण ढूंढना है, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था। इस रूप में आप लोगों को स्मरण कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर कैसे चल रहे हैं? आज भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जयंती है और उनकी जो छवि रही है, उनका जो काम रहा है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या समाज के सभी लोगों पे सर्वमान्य नेता रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि सभी लोगों में सर्वमान्य होते हैं और कवि हृदय और लोगों तक पहुँच और दूरदर्शी सोच, चाहे वो संचार क्रांति के माध्यम से, सड़क निर्माण के माध्यम से या हर खेत को पानी पहुंचाने के माध्यम, ये उनका जो एक दूरदर्शी सोच और एक अंत्योदय की सोच को लेकर चलते। तो आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि उनका व्यक्तित्व जितना था उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो कर्म रहा है समूह को लेकर चलने वाला, तो हम सारे लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी उनके जैसे उनके पच्चीनों पर चलने का प्रयास करेंगे। कविता तभी मतलब लोग कहा भी और लोग कहे भी कि भाई आप हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो सब जानते हैं। और उनकी कविता उनके छद्म में, उनके बातों में कहने से के लिए उनको एक समय लगेगा। पद चिन्हों पर हम सभी चल रहे हैं और क्या जरूरत है हमको अपने जीवन में उनको उतारने की? देखिए, मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें अटल जी के साथ काम करने का मौका मिला है। हम लोग उस जमाने के हैं। मेरा परिवार ही जनसंघ से, भाजपा से जुड़ा हुआ था। अटल जी का मेरे घर पर भी आगमन हुआ था। वो इतने, माने उसको क्या कहा जाए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस हास्य उनके अंदर में इतना अधिक था। एक बार की बात है, माने ऐसे अनेक माने स्मरण आज के दिन ध्यान में आ रहे हैं जो उनके साथ गुजारे, हम लोगों ने गप्पे की हैं। वो बहुत आराम से बात करते थे, एकदम कार्यकर्ता वाला हिसाब था। अब आज के जैसा जो सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो उस जमाने में नहीं था। आराम से विदेश मंत्री थे तब भी हम लोग मिले थे, प्रधानमंत्री थे तब भी, और इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के जब वो काम में थे तब भी। एक घटना केवल मैं बताता हूँ, 1980 की, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, हम लोग गए थे। हम उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो वहाँ पर एक जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं उसमें एक आ गया था गांधीवादी समाजवाद नया, और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, मीडिया में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवाद, गांधी दोनों। तो हम लोग घूमते घूमते सवेरे में चल गए, पर टेंट में ही थे, उनकी भी व्यवस्था रहने की, चले गए उनसे मिलने के लिए। तो दिमाग में, अच्छा 80 में मेरी उम्र क्या होगी, दिमाग में यही बात आई, किसी पे बात करें, छेड़ें उनको। बोले अटल जी से बड़ी चर्चा हो रहा, सब अखबार में यही लिख रहा है गांधीवादी समाजवाद। पहली बार हम उनको थोड़ा सा गुस्सा में देखे, हम इस ढंग से हमको ऊपर से नीचे देखे, पढ़े हो गांधी को, पढ़े हो? वो हमको हाँ बोलते भी नहीं बोल रहा, ना बोलते भी नहीं बोल रहा है, शक पका गया। उम्र कम था, जाओ पढ़ो, पहले पढ़ो। लौट के आ करके रांची में, उस समय गूगल का जमाना भी नहीं था, ऑनलाइन भी कुछ नहीं था, किताब दुकान से मॉडर्न बुक्स में, गुड बुक्स में, इस समय गांधी जी का किताब खोज रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक विचार जो उनके थे, जहां उनका इशारा था और जिस वजह से वो पंचनिष्ठाओं में आया था कि गांधी जी की सोच आर्थिक रूप से भारत के बारे में क्या थी, आज़ादी के बाद की क्या उसकी परिकल्पनाएं थी, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। फिर भी बहुत प्रयास करके बहुत कुछ पढ़ा और समझ में आया कि देश की मिट्टी से जुड़े हुए गांधी जी के विचार उस समय जो थे वो आज भी आवश्यक है और उस पर काम हो भी रहा है।
तो अटल जी का सोच उस स्तर पर था और उन्होंने एक प्रेरणा उस समय जो हमको दी थी, जो हम गांधी जी के आर्थिक विचारों को पढ़ने में लग गए थे। बाकी तो सब समय हाथ से फुट कर रहता था। निश्चित रूप से देखिए, कवि भी थे और जो कवि हृदय होता है ना, वो बड़ा माने भावुक हृदय भी होता है। इसीलिए देश के प्रति उनके सेंटिमेंट ने, कविता तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन यादें बहुत सी ताज़ा हैं, बहुत सी यादें ताज़ा। और उनके भाषण, उनका कार्यक्रम, एक बार रांची में वो आए थे जिसमें हम लोग युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो 1 लाख रुपए का थे। उस समय 1 लाख भी बहुत होता था और बाजार चंदा करना पड़ता था, करके 1 लाख इकट्ठा करना। आज तुरंत पैसा तो नहीं आ जाता था। 1 लाख रुपए का थैली का कार्यक्रम हम लोग किए थे भेंट करने का। 1 लाख पूरा नहीं हो पाया था इकट्ठा, खैर हम लोग किसी तरह से उनको दिए। तो अटल जी का उस समय भाषण में यह था कि भाई जितना राशन उतना भाषण।